बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साची विषय अभी वही रखा है, कोई नए विषय अभी तक आया नहीं था, तो इसलिए इसी विषय को रख दिया। इस पे बहुत से सुंदर साथ ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। 2 बार ये विषय रखा जा चुका है, तीसरी बार आज तीसरा पार्ट है कि दुख से विरह उपजे, विरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नीचे मिले हक। तो इस चौपाई में विरहा प्रेम इश्क और इश्क प्रेम में क्या अंतर है। तो सुंदर साथ के जो अंडरलाइन वाले पॉइंट्स थे वो ये थे कि विरह प्रेम और इश्क जो है वो पर्यायवाची है, इनमें कोई अंतर ही नहीं है। क्योंकि चौपाइयों में इंद्रावती जी ने जितने भी बातें कही हैं वो यही कही है कि प्रेम और इश्क दोनों ही परमधाम में है, दोनों ही धनी का अंग है। तो प्रेम और इश्क में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ सुंदर साथ ने इसको अंतर रूप में बताया भी। उन्होंने कहा प्रेम जो है मार्ग है और इश्क जो है वो उसकी मंजिल है। प्रेम जो है वो रास्ता है और इश्क जो है वो मंजिल है। तो प्रेम और इश्क को इस ढंग से भी डिफाइन किया, प्रेम और इश्क को पर्यायवाची ढंग से भी डिफाइन किया। अभी यहाँ पर तो जो हमने इतना मंथन किया उसको सुंदर साथ जो भी टॉपिक भेजते हैं वो चाहते हैं कि निर्णायक रूप में भी उसकी कोई बात हो, कि पता लगे कि सच में अगर इस विषय को रखा गया है तो इसमें क्या ही है। जो भी सुंदर साथ ने बोला है इसके बारे में कोई और सुंदर साथ जिसका नाम ना लिया हो वो बोलना चाहेंगे क्या, शुरुआत करना चाहेंगे? संगीता दीदी आप बोल चुके हो ना इस पे? हम्म। नहीं दीदी, प्रणाम जी। आपने नहीं बोला है तो आप शुरुआत करिए। दीदी प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को। प्रणाम जी। दुख से विरह उपजे, विरह इश्क प्रेम, प्रेम इश्क के भाइया नीचे मिले। तो दुख दीदी, यहाँ तो दुख है ना संसार का ही है। हम्म। राजी महाराज के चरणों में हम परम धाम में बैठे हैं, तो वहां से बिछड़ गए, हमें ये वाणी से पता चला। तो हमें दुख होता है, वहां के सुख में रहते थे, यहाँ दुख में आ गए। तो दुख करते करते विरह आएगा, विरह से फिर प्रेम आएगा, प्रेम से इश्क आएगा। तो वाणी से ही हमें पता चला, वाणी के साथ ही लगे रहेंगे तो हमें प्रेम इश्क का पता चल रहा है। प्रेम में दो जने एक दूसरे को करता है, लेकिन इश्क तो एक से ही होता है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये चौपाई एक एग्जाम्पल के रूप में रखी गई है संगीता दीदी। इसको रख के इसमें से प्रश्न ये पूछा गया है कि प्रेम और इश्क में क्या अंतर है, ये वाली बात पूछी गई है। आपके अनुसार प्रेम में द्वैत होता है और इश्क में द्वैत नहीं होता है, जहां तक मुझे समझ में आप यही कहना चाह रहे हैं? दीदी प्रेम और इश्क दोनों ही परम धाम में, यहाँ पर तो स्वार्थ है, इश्क प्रेम भी नहीं है, इश्क नहीं है। हम्म। प्रेम और इश्क और दोनों ही परम धाम में है। तो ये पर्यायवाची शब्द है, जैसे कि और सुंदर साथ ने कहा चाहे इश्क कह लो चाहे प्रेम कह लो एक ही बात है, कि अलग अलग बात है। परम धाम में है तो 2 बातों के रूप में है। दीदी पर्यायी शब्द ही है। जो राजी पर्याय महाराज के दिल के अंदर है वो इश्क है, जो बाहर करते हैं वो प्रेम है। प्रणाम जी। पर्यायी है दीदी। पर्यायवाची शब्द है। तो उन्होंने इसको एक और ढंग से संगीता दीदी ने कहा कि इश्क जो है वो मार्फत स्वरूप है और जो हकीकत का स्वरूप है वो प्रेम है। तो एक बात और आई कि धनी के दिल में जो है वो इश्क है, और जो हकीकत के रूप में परमधाम में जैसे रूहें दिखाई देती हैं, श्यामा महारानी, पशु पक्षी, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी या कुछ भी 25 पक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये उनके हकीकत के स्वरूप है। बिल्कुल ही प्रेम उनका हकीकत का स्वरूप है और इश्क उनका मार्फत का स्वरूप है। तो संगीता दीदी की बात से एक बात ये भी आई सुंदर साथ जी। मनीषा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे? प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। दीदी जो ये टॉपिक चल रहा है, मेरे अनुसार तो मुझे यही लगता है, सूफी संतों का कलाम है कि फिक्र का फाका करे वाको नाम फकीर, है ना। तो इसमें इतना ही सही अंतर है, केवल
जब हमारे बाहर चक्षु खुले होते हैं तो वो प्रेम है, लेकिन जब अंतर चक्षु खुल जाए वो इश्क है। थोड़ा सा अंतर है इसलिए क्योंकि प्रेम में व्यक्ति पाना चाहता है और इश्क में समर्पित होना चाहता है। इतनी पराकाष्ठा प्रेम की है कि सूफी हो चाहे कोई भी संत वाणी हो, उन्होंने प्रेम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इश्क बोला है, इश्क की दीवानी, क्योंकि उसमें प्योरिटी है, कुछ पाने की चाह नहीं है, केवल एक समर्पित होने की चाह है कि बस कब दीदार हो जाए, कब मिल जाए, कब हम इनके साथ आत्मसात हो जाए। और आज ही राज जी ने इसका आपने खिलवत में बोला ना कि जब जीव नहीं छोड़े, जब अपने आप में खुद ही छोड़ते जाए, मतलब छूटे नहीं, हम उसमें इस तरह मिल जाए कि वो मैं हमें लगे ही नहीं कि हमारी है कि धनी की है। तो मुझे तो यही समझ में आया वाणी के माध्यम से कि जब हम सब अपनी मैं को खड़ा ना करके धनी की मैं में ही उनकी रजा मानते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो यही हमारे प्रेम की पराकाष्ठा है। और केवल दृष्टि बदलने की जरूरत है, दृष्टिकोण अपने आप बदल जाता है। प्रेम और इश्क में दोनों एक हैं, पर यदि, क्योंकि हमें जब दूध दिखता है ना तो ये तो लगता है कि भाई एक है, लेकिन उससे बनने वाले प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग समय तक ही वे सुरक्षित रहते हैं। तो प्रेम और इश्क में मैं यही अंतर मानती हूँ कि जब तक प्रेम है तो उससे बनने वाले जो कई प्रोडक्ट हैं वे कभी ना कभी खराब हो सकते हैं, लेकिन जब इश्क की पराकाष्ठा में हम पहुंच जाते हैं तो वो इतनी प्योरिटी आ जाती है कि हमें पता ही नहीं रहता कि हम हैं या कोई और है। सिर्फ हमारे अंदर वो इश्क की सुभाष रहती है जिसके द्वारा हम दुनिया को भी देना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते कि भाई ये बदल जाए हमारे संपर्क में आए। हमारा प्रयास रहता है कि हम दें और राज्य के हुक्म से जो लेता है वह इसमें जुड़ता जाता है। मुझे मुझे तो यही समझ में आता है प्रेम और इश्क में कि इश्क प्रेम की उच्चतम पराकाष्ठा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक मिनट, ये और कोई सुंदर साथ जो इसको और भी क्लियर करना चाहे अपने शब्दों में? नरेश भाई, आपने नहीं बोला था, आप आए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। दीदी, ये प्रेम और इश्क की बात में तो ऐसा लगता है कि परमधाम में राजी महाराज हमको प्रेम कर रहे हैं या इश्क कर रहे हैं, तो हम इश्क का ही स्वरूप है, इश्क ही खाना, इश्क ही पीना, इश्क ही मेरो आहार। तो परमधाम में तो हम सब इश्क के ऊपर ही चलते हैं और इश्क से ही हमारा अस्तित्व है। तो कहने का मतलब है कि जो खेल में जो हम अपने आप को देख रहे हैं, तो जैसे कि जीव और आत्मा का जितना फर्क है उतना ही प्रेम और इश्क में फर्क है। क्योंकि प्रेम, जैसे कि जीव प्रेम करते कर, प्रेम यहाँ खेल का नाम प्रेम है, परमधाम में इश्क है। तो जीव जो प्रेम करता है तो प्रेम करते 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 वो वैसे तो जीव तो हर जगह पे प्रेम करते ही रहते हैं, लेकिन तारतम वाणी के माध्यम से जो प्रेम करते हैं, जो राज्य को परमधाम को पहचानने में जो प्रेम से बात करते हैं, तो ये जीव जो करता है वो प्रेम करता है, और आत्म भाव से जो परमधाम की जो बातें करते हैं वो इश्क की बातें करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रेम खेल में जो जीव कर रहा है वो प्रेम है, और परमधाम में तो इश्क ही इश्क है। ऐसा मेरा भाव है। दोनों में ये चीज मुझे दिखाई देती है कि खेल में प्रेम होता है, इश्क नहीं होता है, परमधाम में इश्क होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी के शब्दों में तो काफी भेद दिखाई दे रहा है। उन्होंने इसको, खेल को जो है, जो खेल में हो रहा है उसको प्रेम कहा है, और जो परमधाम में हो रहा है वो इश्क है। जबकि चौपैया तो ये कह रही है कि परमधाम में भी प्रेम ही है। अरुणा दीदी, कोई चौपाई बोलिए जो आपने बोली थी पहले। जी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जो जी। प्रणाम जी।
मैंने उस समय ध्यान, प्रेम ब्रह्म दो एक है, ऐसा मेरे आ रहा था कि मैं जो इश्क की चुपैयां आ रही हैं और जो प्रेम की चुपैयां आ रही हैं मतलब बराबर हैं, कहीं कोई फर्क मुझे नजर नहीं आया। क्योंकि प्रेम शब्दातीत कह दिया, प्रेम और प्रेम को शब्दातीत कहा है, इश्क को भी शब्दातीत कहा है, और प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम और ब्रह्म में कोई फर्क ही नहीं बताया। और ऐसे ही मैं भी अभी मनीषा जी कह रही, मैं भी पहले बिल्कुल यही था, मुझे इश्क प्रकाष्ठा है प्रेम की, लेकिन जब चुपैयां पड़ी तो मुझे नहीं लग रहा दोनों में फर्क है। और मैंने ये भी कहा था, मनीषा जी भी को भी कहना चाहूंगी कि अगर प्रेम प्रकाष्ठा है, इश्क तब जाते हैं तो कोई चुपई तो होगी ना अपने पास। राजीव महाराज ने क्या कहा होगा कुछ उसके बारे में अगर मिले तो, क्योंकि बाकी मैं जितनी चुपैयां प्रेम के बारे में परिक्रमा में आती हैं, अब मुझे इतना याद तो नहीं, जब आया पर प्रेम सुहागी एक चौपाई मुझे मैं कहना बोलना बाकी। चाहती हूँ। हाँ, प्रेम बताइए जब हाँ, बताइए। हाँ, वो जब आया प्रेम सुहागी तो हम्म मोहजल लहरा भागी। हाँ, हम्म। तो और वो भी है कि जब जब, उठे प्रेम के तरंग लेकर ही हाँ शाम के संग, तो प्रेम आएगा तो हाँ हम तभी राजी के साथ हैं, और इश्क आएगा तो भी राजी के मन को इश्क भाता है। ये भी चुपई है ये, इश्क बसे पिया के और अंग, प्रेम बसत पिया के चित्त। तो दोनों में इसलिए हाँ, कोई फर्क नजर नहीं आता। प्रणाम जी, हाँ परिक्रमा बताइए वाणी दीदी आप। के परिक्रमा वाणी के पहले प्रकरण में जहाँ इश्क की महत्ता दिखाई है, तो आखिरी के प्रकरणों में प्रेम को ही सब कुछ बता दिया है। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो बसत पिया के संग, ऐसे वाला भी एक प्रकरण है ना, कि उन ब्रह्म सृष्टियां जो हाँ आठों पहर धनी के संग उसमें विलास में रहती हैं, तो उनको प्रेम क्यों नहीं आता। पूरा तो प्रकरण है प्रेम पूरा। और इश्क मैंने जो बताया था कि मेरे को यही समझ में आया था कि ये भाषा का फर्क है। और उर्दू क्योंकि शब्द है, वो इसको उर्दू जैसे शब्द है। मनीषा बहन जी भी कह रही थी कि जो सूफी फकीरों ने इश्क ही प्रयोग किया है, तो सूफियों की रचना जो है उनमें हिंदी के शब्द कम है, और फारसी और अरबी के ही शब्द है, और लेकिन कुलजम स्वरूप वाणी में सारी भाषाओं के शब्द हैं। इसलिए कहीं पर इश्क आया है, कहीं पर प्रेम आया है। मेरे को, क्योंकि प्रेम में भी 2.5 अक्षर है, इश्क में भी, मैंने ऐसा पहले भी कहा था। और लेकिन बाकी सबके विचार उत्तम है, सही है। अब मैं रुचि बहन, बीनू बहन से कहूंगी कि वो बोले, जितना समय शेष है, कि आप अच्छी तरह इसकी व्याख्या करके हम सबको बताएं कि अंत हमें वास्तव कोट में तलब क्या प्रेम होना चाहिए। पहुंचावे बिना पलक। हाँ जो वही आप कह रहा लोग था कई चौपैया चुपैया। बोलना चाह रहे हो, सुंदर साथ जी, अरुणा दीदी और डॉली दीदी, तो मैं तो स्वरूप साहब लेके ही बैठी हूँ, तो मैंने वो प्रकरण निकाल लिया है पहला। उसमें एक ही चौपाई में इश्क और प्रेम को एक ही कहा है। मैं पढ़ना चाहूंगी इस चौपाई को। इश्क बसे पिया के अंग, इश्क रहे पीयू के संग, प्रेम बसत पिया के चित्त, इश्क अखंड हमेशा नित। इस एक ही चौपाई में इश्क और प्रेम दोनों ही आ गए हैं सुंदर साथ जी। तो जी जी, सभी का भाव बिल्कुल। एक ही है। देखिए, दोबारा से पढ़ रही हूँ इस चौपाई को धीरे धीरे। इश्क बसे पिया के अंग, कि इश्क जो है वो पिया के अंगों का स्वरूप है। धनी अपने अंग में इश्क ही लिए हुए हैं, वो इश्क के ही स्वरूप है। इश्क रहे पीयू के संग, इश्क जो है हमेशा प्रीतम के साथ ही रहता है, क्योंकि उन्हीं का ही अंग है तो उनके साथ ही रहता है। प्रेम बसत पिया के चित, और यहाँ तो ये भी कह दिया उसके तीसरे खंड में कि प्रेम बसत पिया के चित, प्रेम जो है वो प्रीतम के चित में बसता है। इश्क अखंड हमेशा नित, इश्क जो है वो हमेशा से, जब से धनी अखंड है तब से इश्क भी अखंड है, तब से प्रेम भी अखंड है। तो एक ही चौपाई में इश्क प्रेम दोनों ही कह दिए। जैसे कि डॉली दीदी कह रही थी कि पहले प्रकरण में अगर इश्क की बात है, बल्कि पहले प्रकरण में इश्क के साथ प्रेम की भी बात है। या के प्रेमे ए तो प्रेमे के जी है जी, पात्र, या के प्रेमे है दिन रात, या के प्रेमे के अंकुर, या के प्रेम अंग निज नूर, या के प्रेम श्रवण मुखबान, या के प्रेम सेवा प्रेम नाम, या को ज्ञान भी प्रेम को मूल, या को चलन न होए प्रेम मूल, या की गत भात सब प्रेम, या के प्रेमे कुशल खेम, या के प्रेम इंद्री अंग गुण, बुद्ध प्रकृति नहीं प्रेम बिन। मतलब पहले प्रकरण में ही प्रेम और इश्क को परायवाची करके ही प्रदर्शित किया है, मतलब पूरे पहले ही प्रकरण में परिक्रमा के। सुंदर साथ जी, इतना कुछ मैंने सुना। मुझे तो जब पहली बार
पारस भाई बोले थे तो मुझे वो भी बात उस समय सही लग रही थी कि प्रेम जो है मार्ग है और इश्क जो है उसकी मंजिल है, तो मुझे वो भी दिल को छुआ था। फिर डॉली दीदी ने बोला, अरुणा दीदी ने बोला, आज मनीषा दीदी ने भी बोला, नरेश भाई जी ने तो बहुत बड़ा अंतर बता दिया कि प्रेम जो है खेल में है और इश्क जो है वो परम धाम में है। बहुत बड़ा अंतर उन्होंने इसका एक उदाहरण भी दिया कि जितना जीव और आत्मा में फर्क है उतना ही प्रेम और इश्क में फर्क है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है, जीव और आत्मा में तो बहुत बड़ा अंतर है, तो उतना ही बड़ा अंतर उन्होंने प्रेम और इश्क में बताया। और मनीषा दीदी ने भी यही कहा कि, और संगीता दीदी ने भी, कि प्रेम जो है उनके शब्द में, प्रेम में जो है फिर भी द्वैत भाव है लेकिन इश्क में कोई द्वैत भाव नहीं है। लेकिन ये जो वाणी की चौपाई है वो ये कह रही है कि प्रेम में भी कोई द्वैत भाव नहीं है, प्रेम और इश्क एक ही है। जैसे कि डॉली दीदी ने कहा या अरुणा दीदी ने, इन्होंने ही उन चौपाइयों पे हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसमें प्रेम और इश्क को परायवाची कहा है। तो सुंदर साथ जी, निर्णय देना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर ये इस विषय पे हम सब ने बोला तो है, लेकिन उभर कर क्या आया, इतने सब मंथन के बाद क्या आया? सुंदर साथ जी, इस बात को कोई बदल नहीं सकता कि प्रेम और इश्क परायवाची है। कहीं पर धनी अगर रूहों के साथ इश्क कर रहे हैं, अपनी लीलाओं में ऐसा कह रहे हैं चौपाई के माध्यम से, तो कहीं ऐसा भी कह रहे हैं कि वो अपनी रूहों के साथ प्रेम कर रहे हैं। तो दोनों ही बातें एक ही जैसी लगती हैं। कहीं वो इश्क शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं और कहीं वो प्रेम शब्द का। अगर परमधाम की लीलाओं की बात चल रही है परिक्रमा में, क्योंकि परिक्रमा तो है ही परमधाम की लीलाओं के ऊपर ही है पूरी परिक्रमा, जिसमें 25 पक्षों में धनी के साथ घुमाया जा रहा है। 25 पक्षों के एक एक 25 पक्षों के एक भाग का वर्णन किया जा रहा है, और उस पक्ष में धनी के साथ कैसी लीला रूहों की हो रही है, इसका ये वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में है। तो परम नाम की लीलाओं की बात में पूरी तरह से प्रेम और इश्क को एक ही स्वरूप में दर्शाया गया है। ऐसा हम डॉली दीदी या अरुणा दीदी या कोई ऐसा नहीं कह सकता, ये धनी की ही वाणी ऐसा कह रही है। हम लोग तो खाली उसका उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा धनी ही कह रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं होते कहने वाले। धनी ही कह रहे हैं कि प्रेम और इश्क एक ही स्वरूप है और दोनों ही परायवाची हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर परम धाम में एक ही बात को दो शब्दों में कहा गया है, तो शायद हम उसको अंतर के रूप में देखने लग जाते हैं सुंदर साथ जी। तो जब देखने लग जाती, क्योंकि धनी दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रूहों के साथ लीला करते समय, कभी वो इश्क कह रहे हैं, कभी वो प्रेम कह रहे हैं। अब जब वही एक ही बात को दो ढंग से कह रहे हैं, तो सुंदर साथ जी भी उसको दो ढंग से कह रहे हैं। जैसे मनीषा दीदी ने कहा कि प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम भी वही है, इश्क भी वही है, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा इश्क है। तो मुझे ये भी सही लगा है, कुछ इसमें गलत नहीं लगा। ये वही बात है जैसे धनी अपनी बात को दो शब्दों में कह रहे हैं, एक ही बात को दो शब्दों में कह रहे हैं। वो कह रहा है मेरे रूहों से इश्क है, एक बार उन्होंने ये कह दिया, दूसरी बार उन्होंने कह दिया मेरा रूहों से प्रेम है। तो ये भी वही बात है। जैसे कहा कि रूहें इश्क का स्वरूप है, धनी के इश्क का स्वरूप है। एक जगह इंद्रावती जी ने ये कह दिया, दूसरी जगह उसने ये कह दिया कि रूहें प्रेम का स्वरूप है, धनी के प्रेम का स्वरूप है। तो एक ही बात को उसने भी दो ढंग से कह दिया। ऐसे ही मनीषा दीदी ने भी दो ढंग से कह दिया, तो कोई ऐसे ही पारस भाई ने भी दो ढंग से कह दिया कि वो रास्ता है और वो मंजिल है। तो उससे दो ढंग, एक ही बात को दो ढंग से कहने में अंतर सा लगने लग गया है, वरना सब सुंदर साथ उसको अंतर रूप में कैसे कहते, क्योंकि इंद्रावती ने, राज्य ने ही दो ढंग से एक ही बात को दो ढंग से कह दिया, तो वो दो ढंग से दिखने लग गई सुंदर साथ जी हम सभी को। इसलिए मैंने भी जिसको भी सुना, मुझे वो अपनी जगह पे सही सही सा दिख रहा था, पर ये एक ही बात है जिसको दो ढंग से कहा जा रहा है। परिक्रमा इसका उदाहरण है। तो इतना ही कह सकते हैं इसकी सबका सुनने के बाद, कि अगर लगता है कि प्रेम की पराकाष्ठा इश्क है तो ऐसा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि इश्क प्रेम एक है, तो ये ही सत्य है कि इश्क और प्रेम परायवाची शब्द है, उसको दो ढंग से कहा जा रहा है। मैं एक ही बात को शायद ज्यादा बार रिपीट कर रही हूँ, गलती हो रही है। इसको एक और ढंग से कहने का प्रयास करूंगी कि जो हकीकत और मार्फत संगीता दीदी ने कहा है, मुझे वो भी एकदम
बिल्कुल सही लगता है कि मार्फत के रूप में इश्क है और हकीकत के रूप में प्रेम है। तो इसको इस ढंग से कहेंगे कि जो लीला संपादित होती है, जैसे राजी श्यामा जी एक किसी पक्ष में गए, वहां उन्होंने आनंद का कोई खेल खेला, मान लीजिए भागने की लीला, धनी आगे भाग रहे हैं, सखिया पीछे भाग रही है, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। ये एक आनंद की लीला संपादित हो रही है कुंज निकुंज में, मान लीजिए। तो इस लीला में जो क्रिया संपादित हो रही है राज्य और रूहों के बीच में, वो हमारे अंगों से संपादित हो रही है, राज्य के अंगों से संपादित हो रही है और रूहों के अंगों से संपादित हो रही है। तो हमारे अंगों से जो लीला संपादित हो रही है वो प्रेम के रूप में प्रगटीकरण हो रही है, लेकिन जो लीला संपादित हो रही है उससे जो रस मिल रहा है, उस प्रेम की लीला से जो रस मिल रहा है वो इश्क है। दोनों ही परम धाम में है, प्रेम और इश्क दोनों परम धाम में ही है। इनको दो भी कहना नहीं चाहिए, इनको एक ही कहना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे राज्य श्यामा जी के लिए एक चौपाई कही गई है कि इनको दो कहे भी ना बने, एक भी कहे ना जाए। अब क्योंकि अलग अलग रूप में दोनों ही इश्क के स्वरूप है, दोनों ही राज्य के ही स्वरूप है, अब इनको राज्य ने ही खुद ही अपने दो रूपों में दिखाया है। राज्य एक इश्क का स्वरूप, एक उनके आनंद का स्वरूप श्यामा महारानी। उन्होंने दो रूप में ही परम धाम में राज्य और श्यामा जी को दिखाया, लेकिन मार्फत के रूप में उन्होंने क्या बताया कि राज्य भी, श्यामा महारानी भी राज्य ही है, रूहें भी राज्य ही है, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी परमधाम का जरा जरा राज्य ही है। इस रूप में उन्होंने उसको एक भी दिखाया, लेकिन दो रूप में भी दिखाया कि राज्य है, श्यामा जी है, सखियां है, अक्षर ब्रह्म है, महालक्ष्मी है, पशु पक्षी है, खूब खुशहालियां हैं, और सबकी लीलाएं भी अलग अलग बताई। श्यामा महारानी और रूहों की लीला प्रेम की है, अक्षर ब्रह्म की लीला सत्ता की है। तो सब एक स्वरूप बताते हुए भी सबकी लीलाएं अलग अलग बताई है। तो दो होते हुए भी एक बताया और एक होते हुए भी दो बताया, बिल्कुल यही उत्तर है और कुछ भी नहीं है। जिस सुंदर साथ ने उसको रास्ता और मंजिल बताया, या उसको प्रेम को, इश्क को, उस प्रेम की पराकाष्ठा बताया, तो ये वही बात है और कुछ अलग बात नहीं है। एक ही बात को दो ढंग से धनी ने कहा है, बिल्कुल वैसे ही तो उनको दो रूप में भी कह सकते, एक रूप में भी कह सकते। जैसे अगर हम ये कहें कि राज्य श्यामा जी, तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम कहें श्यामा जी राज्य ही है, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, परायवाची है, राज्य श्यामा जी जैसे एक ही है, वैसे ही प्रेम इश्क एक ही है, लेकिन धनी ने ही उसको दो ढंग से कहा है, तो हमने भी उसको दो ही ढंग से सुंदर साथ को बताया है। तो बिल्कुल यही है, इसको जो क्रिया संपादित हो रही है, मेरे अनुसार राज्य रूहों के बीच में जो आनंद की लीला संपादित हो रही है, जो दिख रही है, जिसको हम आत्मसात कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, परिक्रमा ग्रंथ में जिन लीलाओं का वर्णन किया गया है वो लीलाएं प्रेम की है, लेकिन उन लीलाओं की, प्रेम की लीलाओं से जो रस हमारे दिल को अनुभव होता है, जो हमें स्वाद मिलता है, जो रस मिलता है, जिसको संपादित नहीं किया जा सकता है। प्रेम को संपादित किया जा सकता है अपने अंगों से, अपनी क्रियाओं से। राजी भाग रहे हैं, रूहें उनके पीछे भाग रही हैं, तो ये एक लीला संपादित हो रही है, ये लीला प्रेम की है। लेकिन इस लीला से रूहों को मिलता क्या है? वो उन्हें इश्क मिलता है। तो मैं इस ढंग से प्रेम और इश्क को डिफाइन करना चाहूंगी, दोनों एक। अब प्रेम ही ना हो तो इश्क, प्रेम की लीला होगी तभी इश्क आएगा, और इश्क होगा, इश्क का रस है वहां, तभी तो प्रेम की लीला संपादित हो रही है। राज्य का रूहों से इश्क है तभी तो प्रेम की लीला हो रही है। तो दोनों ही अरस परस है, इश्क है तो प्रेम की लीला संपादित हो रही है, और प्रेम की लीला संपादित जो हो रही है राज्य और रूहों के बीच में, उससे जो रस मिल रहा है वो इश्क का है। इश्क से ही हो रहा है ये सब कुछ, और प्रेम हो रहा है तो उस जो रस मिल रहा है वो इश्क है। तो मैं ये कहूंगी कि प्रेम की धनी और रूहों के बीच की लीला का जो संपादन है वो प्रेम है, और उससे राज्य और रूहों को जो अनुभव होता है, जो रस मिलता है, जो स्वाद मिलता है, जिस स्वाद को लेने के लिए ही ये लीला संपादित की जाती है, वो स्वाद, वो रस, वो इश्क है, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो दोनों एक होते हुए भी उनको अलग अलग धनी ने डिफाइन किया, तो हमने भी उसको अलग अलग ढंग से डिफाइन किया, लेकिन डिफाइन करने में वो दोनों एक ही दर्शाना है हमें, जो कि
दोनों ही चौपाइयों के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि प्रेम और इश्क दोनों परमधाम की ही है, परमधाम में ही संपादित होते हैं। तो सुंदर साथ जी सभी ने इसी ढंग से बात को कहने की कोशिश की है। अभी समय तो बहुत है, लेकिन फिर भी ऐसा खत्म कर रहे हैं हम लोग कह के। बाकी सब सुंदर साथ क्या हाँ, कहते हैं, एक दो ठीक है ना ये चौपाइयाँ बात? सुंदर साथ जी, प्रेम और इश्क की कोई चौपाइयाँ और बोलना चाहे तो बोल दे, एक दो जिसके भी मन में कोई आ रही हो तो। प्रणाम जी दीदी। एक वो है ना, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद के लिखरत। देखिए इस चौपाई में भी प्रणाम प्रेम जी। इश्क एक साथ आया है ना? जी, अक्षरातीत के मोहल बहुत में बहुत सारी प्रेम चौपाइयाँ इशक, हैं जिसमें आया है। हाँ जी हाँ, प्रेम इशक। जैसे मुझे लेकिन मुझे तो इसमें कहीं पे यही लगता एक है, जैसे कब कोई खेलता है ना तो सिक्का उछालता है तो हेड और टेल आता है, सिक्का तो वही रहता है, पर एक ही उस सिक्के के समय दो पहलू हैं। जिस चीज की आवश्यकता होती है, यदि वो हमारे मन माफिक आ जाता है, टेल आ गया और हमें टेल ही चाहिए, तो मुझे लगता है प्रेम इश्क भी रज्जी ने उसी हिसाब से घटाया है, तो वो जाने। लेकिन मेरा मेरा मानना है, मैं इसी हिसाब से देखती हूँ कि वो शब्द तो एक ही है, लेकिन हमारी उछाल के ऊपर है कि हम क्या चाह रहे हैं और कैसा आता है। हाँ, बिल्कुल सिक्का तो बिल्कुल वही सही। रहता है, पर हेड और टेल आने पर निर्णय होता है ना क्या है ये। वही प्रेम और इश्क में उतना ही मैं समझती हूँ सूक्ष्मता अंतर है। नरेश बस वो भाई श्री आप कुछ कहना महामती चाहेंगे? नरेश भाई जी ने बहुत बड़ा अंतर बताया था, इसलिए मैं नरेश भाई को दोबारा से बुलाना चाहूंगी। नरेश भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी नरेश भाई जी। बिल्कुल सही बात है दीदी, आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। मेरे समझने में कुछ ये हो गया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने भी अच्छे से बताया कि क्योंकि कई चौपाइयों में अंतर बताया है, कई चौपाइयों में धीरे धीरे सबको एक कर दिया है। तसो श्री महामती प्रेम ल तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती, कि जिसके हृदय में प्रेम है उसी के लिए धाम का दरवाजा खुलेगा। और दूसरा एक चौपाई और बहुत अच्छी है, ल्याओ प्यार करो दीदार, श्रृंगार वाणी में जी आता है नरेश भाई जी। तो मेरे को तो यही समझ में आया कि प्रेम और इश्क भाषा में अंतर है, मुझे तो ऐसा ही बिल्कुल। समझ आया। क्योंकि जैसे वो बताते हैं ना कि उपासना की पद्धतियां जो है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, और हिंदी में कहा जाए तो कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, ये कह दिया जाता है ना। तो इसी तरह इश्क के जैसे सोपान है, हकीकत और मार्फत का इश्क, उसी तरह प्रेम में भी है। जैसे कर्म से प्रेम, उपासना से प्रेम, ज्ञान से प्रेम, फिर विज्ञान। प्रेम का भी सर्वोच्च स्वरूप मार्फत है और इश्क का भी सर्वोच्च स्वरूप मार्फत। एक दिली, एक रूप हो जाना ही प्रेम का भी जो सर्वोच्च अवस्था है, और इश्क की भी अवस्था, केवल भाषा का फर्क है। मुझे ऐसा ही समझ में आया। बिल्कुल दीदी बिल्कुल। प्रणाम जी प्रणाम जी। नरेश भाई, प्रणाम जी। मैंने कहा नहीं, आपने तो, आपको तो नए साल में प्रेम प्रेम दिख रहा है, सब सखियों में, परमधाम में, ब्रह्म सृष्टियों में, इसलिए आपने यहाँ घटा दिया। कोई बात नहीं, वैसे ये मोह तत्व का बना संसार है। तो आपने तो आज नए साल में अच्छा शुरुआत करी प्रेम की। सही बात है, आपस में प्रेम रहना चाहिए, यहाँ भी, वहां तो है ही, अब यहाँ भी अपने को प्रेम से रहना है। प्रणाम जी, कोई गलत नहीं है। गलत तो कुछ भी नहीं है। और अगर एक्चुअली क्या है ना, प्रेम को दुनिया में इसलिए भी घटाने का एक कारण है हम सब सुंदर साथ का, कि प्रेम शब्द थोड़ा सा कॉमन है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को यही कहता है, हमें तुमसे प्रेम है, हमें तुमसे प्रेम है, हमें तुमसे प्रेम है। वो इतना कॉमन कर दिया कि वो दुनिया में ही लगने लग गया है ना। ऐसा सही होने बात है, लग गया बिल्कुल सही बात है। इसकी शब्द का स्वाद ज्यादा लगता है, बोलने में भी इश्क शब्द ज्यादा अच्छा लगता है। इश्क और वैसे शब्द, भी शेर शायरी में हमेशा इश्क शेर को शायरी में गजलों ज्यादातर में, ऐसे ही इश्क चलता है। को गजलों में और नज्मों में स्थान दिया गजलों गया में, हाँ सूफी बिल्कुल। फकीरों ने, तो वो थोड़ा सा ऊंचा लगने लग गया, तो भेद पैदा हो गया। मतलब भेद दुनिया में आके हमारी समझ से प्रेम और इश्क में भेद बिल्कुल पैदा हो बिल्कुल, जाता है। शायरी में परम सारा, गजलों में सब परम इश्क नाम में बोला नहीं जाता है है। कोई बिल्कुल। भेद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतना प्रेम प्रेम करते हैं हर सब लोग एक दूसरे से,
जिनको नहीं भी है वो भी कह देते हैं कि हमें तो आपसे प्रेम है। तो प्रेम बड़ा कॉमन हो गया। इश्क जो है वो थोड़ा नज्मों में, गजलों में और सूफी फकीरों की अर्जियों में दिखाई देता है। तो इश्क को ऊंचा समझा जाता है, प्रेम को थोड़ा सा, क्योंकि हर कोई कहता है और इस सत्य को भी हर कोई जानता है कि यहाँ प्रेम कोई भी किसी को कह देता है कि होता नहीं है, हम तुमसे प्रेम करते होता नहीं कह देता है। तो थोड़ा सा झूठ झूठ सा लगता है प्रेम, और इश्क थोड़ा सच्चा सच्चा सा लगता है। तो ये ऐसा भेद इसलिए ऐसा उत्पन्न होता है क्योंकि हमारी बुद्धि जो है दुनियाविक है, और दुनियाविक जीव की बुद्धि से हम देखते हैं तो हमें प्रेम और इश्क में फर्क दिखाई देता है, क्योंकि हमें मालूम है प्रेम हर कोई झूठ मूठ भी कह देता है, लेकिन इश्क थोड़ी ऊंची अवस्था दिखाई देती है यहाँ जीव की बुद्धि से, क्योंकि वो नज्मों गजलों और अर्जियों में दिखाई देती है इश्क कि मेरा खुदा से इश्क है तो मैं ऐसा हो जाऊं या वैसा हो जाऊं। तो इसलिए प्रेम और इश्क में भेद दिखाई देता है यहाँ की बुद्धि से। लेकिन जब तारतम वाणी से हम समझते हैं, जब इंद्रावती की बुद्धि से हम समझते हैं, हम अपनी बुद्धि छोड़ दें, इंद्रावती की बुद्धि से समझे, तो प्रेम और इश्क दोनों परम धाम में है। यहाँ पे शब्दों में जो कहा जाता है वो प्रेम नहीं होता है, और जो अर्जियों में कहा जाता है वो भी इश्क नहीं होता है। इश्क और प्रेम तो दोनों परम धाम में ही संपादित होते हैं, और दोनों परम धाम में ही है, दोनों राज्य का ही स्वरूप है। दानी ने परम धाम में उसको दो ढंग से कहा है, परायवाची होते हुए भी दो ढंग से उसको कहा है, इसलिए हम जान पाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वो दोनों एक ही हैं। जैसे राज्य श्यामा जी एक है, बिल्कुल ऐसे ही वो दो दर्शाए हैं राज्य में, अपने आप से अलग दर्शाए हैं उन्होंने राज्य को, श्यामा जी, और रूहों को, अक्षर ब्रह्म को, सबको अलग अलग दर्शाया है, लेकिन ये भी बताया है कि वो सब एक ही है। बिल्कुल ऐसे ही धनी ने प्रेम और इश्क को भी शब्दों के रूप में अलग अलग दर्शाया है परम धाम में, लेकिन वो एक ही है। ऐसा इंद्रावती की वाणी कहती है। हम अपनी जीव की बुद्धि से ऐसा और कुछ नहीं सोचेंगे, हम इंद्रावती जी की बुद्धि से सोचेंगे, तो यही निर्णय निकलेगा। सुंदर साथ जी जो चौपैया कह रही हैं, और सबने उन चौपैयों के उदाहरण भी दिया, तो आज मुझे लगता है कि निर्णायक रूप में ये सुंदर साथ का प्रसंग हो गया है। जिन भी सुंदर साथ ने YouTube में लिखकर ये भेजा था ये टॉपिक सुंदर साथ जी, तो YouTube से इस टॉपिक को लिया गया और फिर इसके ऊपर 3 वीडियोस बनी हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही सुंदर साथ जी से अर्जी है कि वो YouTube पे हमें नए नए टॉपिक भेजते रहें, और उस पर हम लोग ऐसी वाणी मंथन करेंगे। हमारा भी जो है दिल खुलता है, कोई टॉपिक भेजता है उस पर हम बोलते हैं तो हमारा भी दिल खुलता है। जब पहले दिन पारस भाई बोले तो भी मुझे वही सही लगा, आज मनीषा दीदी ने वही सही, नरेश भाई बोल रहे वो भी सही। मतलब हमारा दिल भी मंथन करता है और खुद जो है मंथन करने में हम लग जाते हैं, अच्छा लगता है। और ऐसे ही सुंदर साथ से विनम्र निवेदन है कि वो अपने दिल की बातें हम तक भेजते रहे, जिससे कि हमारे दिल भी उन दिलों पे मंथन करें और दिल से दिल की राह मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद टॉपिक भेजने के लिए, और सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भेजें, क्योंकि ये दूसरों के दिल की बात भी हो सकती है, जिन्होंने ना भी पूछा हो उनके दिल की बात है। तो उस वीडियोस को आगे तक भेजें और कमेंट जरूर लिखें कि वीडियो में जो कुछ बोला गया वो उनको अच्छा लग रहा है, या उसमें वो अपने दिल की बात कोई ऐड करना चाहे तो भी कमेंट के रूप में लिखें कि आपने ये बात आप सब सुंदर साथ से छूट गई, इसको और ऐड कर लीजिए, तो उसको भी हम बहुत अच्छे से ऐड करेंगे। तो कोई बात अगर रह गई हो तो भी सुंदर साथ से विनम्र निवेदन है कि कमेंट में उसको जरूर से लिखें। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। यहीं पर आज इस विषय को समाप्त करते हैं, कल कोई दूसरा विषय लेते हैं, वो भी YouTube का ही विषय है सुंदर साथ जी। तो अगला विषय जो कल के लिए डालेंगे वो भी YouTube का है, और उस पर हम सब मंथन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, यहीं पे प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मनीषा जी आप आओ तो आया करिए थोड़ी देर, है ना मनीषा जी। मनीषा जी प्रणाम आपको जी, कह रहे हैं तो आया सुंदर करिए, साथ आप जी को अच्छा इतना प्रणाम। बोलते हो, हमें एक राह मिलती है आपसे। नहीं दीदी, आप सबका प्यार है, निश्चित कोशिश करूंगी कि इस नए वर्ष में साथ न छूटे। वो तो और आपके इसके पास तो प्रति सुंदरता बहुत है, कोशिश आप लगे करूंगी हुए हो, जरूर। ये भी मुझे मालूम है, ऐसा नहीं कि आप वो नहीं लगे हुए हो, पर हमारे थोड़ा सा सुबह थोड़ा कुछ सुनाने के लिए बोल रहे हैं बस। नहीं नहीं, बस आपका राज्य, आपका आदेश, राज्य का आदेश, निश्चित कोशिश करूंगी कि मैं निश्चित आऊं। आदेश नहीं, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। नहीं दीदी, ये मत कीजिए, ये तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगेगा
आप सबका आदेश शिरोधार करके मैं निश्चित ही प्रयास थोड़ी देर बहुत के लिए ना, थोड़ी देर के ही आ पाओ तो देख लीजिएगा जैसा ठीक बिल्कुल समझे आप। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सुंदर साथ जी से विनम्र निवेदन है कि दूसरी वाली बैठक में जरूर आए, क्योंकि इसका लाभ जो है हर दुनिया के हर सुंदर साथ तक ये पहुंचता है और सुंदर साथ को अच्छा लगता है। अलग अलग शब्दों का संग्रह सुन के, हर किसी के शब्द का संग्रह अलग है। धनी की मेहर से धनी ने इतनी हिकमत कर रखी, जैसे परम धाम में उनके हजारों रंग है ना, ऐसे खेल में भी हर रूह के माध्यम से जो वो बुलवाते हैं वो उनका एक रंग ही होता है। तो धनी के रंगों को बिखेरने के लिए जो सुंदर साथ छूट भी गए वो भी दोबारा से आए, उनसे विनम्र निवेदन है। प्रणाम जी। इसी के साथ समाप्त करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।